जेसीबी रोबोट ट्रेन गॉडजिला रोबोट। सुदूर अंतरिक्ष में कहीं एक ग्रह पर रोबोटिक एलियन सभ्यता के दो गुटों में जबरदस्त लड़ाई चालू थी। वो दोनों एलियन के गुट किसी शक्तिशाली क्यूब को पाने के लिए लड़ रहे थे। दरअसल वो क्यूब जिसे भी मिलेगा वो संपूर्ण अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली बनेगा। उस क्यूब में ताकत ही ऐसी थी। लेकिन लड़ते लड़ते वो क्यूब दुष्ट रोबोट के एक सदस्य चुराकर उस ग्रह से अंतरिक्ष में भाग जाता है। उसे भागते हुए देख अच्छे रोबोट के गुट में से एक सदस्य उसके पीछे चला जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में भागते हुए कई साल बीत जाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन पृथ्वी के पास वो आ जाते हैं। दुष्ट रोबोट पृथ्वी को देखकर सोचता है, अरे वाह, यह ग्रह छुपने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं इस क्यूब को इसी ग्रह में छुपा कर रखूंगा और समय रहते इसका इस्तेमाल करूंगा। इस तरह सोचकर वो दुष्ट रोबोट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वातावरण में ही वो दुष्ट रोबोट बेहोश हो जाता है और वो क्यूब उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर धरती पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद उस दुष्ट रोबोट को होश आता है। तब क्यूब के ना पाने से वो बहुत डर जाता है और एक गॉडजिला रोबोट का रूप लेकर जंगल में चला जाता है। उधर उसके पीछे आता हुआ अच्छा रोबोट उस क्यूब को ढूंढ लेता है और उसे अपने आप में सुरक्षित छुपा कर रख देता है। वो कहता है, इस क्यूब को मुझे किसी भी हालत में उस दुष्ट रोबोट के हाथ नहीं लगने देना है, वरना वो दुष्ट रोबोट इसका गलत इस्तेमाल करके सारे ब्रह्मांड में कहर बरसाएगा। ऐसा कहकर वो अच्छा रोबोट अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढता रहता है कि तभी उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जिस पर ढेर सारे जेसीबी रखकर कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसे देखकर अच्छा रोबोट जल्दी से जेसीबी का रूप लेकर उसी ट्रेन के पीछे जुड़ जाता है। अब वो जेसीबी रोबोट धरती पर सिर्फ चुपचाप नहीं बैठता, लेकिन धरती पर किसी शहर में एक लालची वैज्ञानिक शर्मा रहता था जो उस क्यूब के बारे में जानता था और उसे वो चुराना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि वो क्यूब धरती पर ही है, तब वो सोचता है, अरे वाह, मेरे पापा से मैंने सुना था कि इस तरह का क्यूब बेहद ही शक्तिशाली है। जिस किसी के पास वो क्यूब रहेगा वो इस पूरे ब्रह्मांड का शक्तिशाली बनेगा और राज करेगा। मुझे किसी भी तरह वो क्यूब हासिल करना है। ये सोचकर शर्मा अपनी लैब में अलग अलग कंप्यूटर की मदद से जेसीबी रोबोट को ढूंढता रहता है कि अचानक एक दिन उसे कंप्यूटर पर गॉडजिला रोबोट का मैसेज मिलता है। उसे पढ़कर शर्मा उस गॉडजिला रोबोट से मिलने जाता है। तब गॉडजिला रोबोट शर्मा से मिलकर कहता है, देखो शर्मा, मुझे पता है कि तुम उस क्यूब को पाना चाहते हो, लेकिन उस क्यूब को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो और आखिर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उस क्यूब के लिए हम हमारे ग्रह से ही लड़ते आ रहे हैं। मैं तुम्हें वो क्यूब दिला दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो रोबोट चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। लेकिन वो कहाँ है अभी और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम उसका पता तुम्हारी लैब में ही लगा सकते हैं। मैं तुम्हारे लैब को मेरी टेक्नोलॉजी से और भी एडवांस बना दूंगा। फिर तुम भी मुझे ज्यादा पावरफुल बनाना। हम दोनों का काम हो जाएगा। गॉडजिला रोबोट से डील करके शर्मा उसे अपनी लैब में ले जाता है। लैब को और भी एडवांस करके उसकी मदद गॉडजिला रोबोट करता है। कुछ ही दिनों में जेसीबी रोबोट का पता उन्हें चल जाता है और डील के मुताबिक शर्मा गॉडजिला रोबोट को और भी पावरफुल बनाता है। तब वो कहता है, अब मैं और भी ताकतवर बन गया हूँ। सुनो शर्मा, वो रोबोट एक ट्रेन में जेसीबी बनकर छुपा हुआ है। चलो उसे खत्म करके हमारा काम भी खत्म कर लेते हैं। ऐसा कहकर गॉडजिला रोबोट के ऊपर शर्मा बैठकर उस ट्रेन की खोज पे जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस खतरे को जेसीबी रोबोट भांप लेता है और तुरंत जेसीबी रोबोट में बदलकर गॉडजिला रोबोट पर हमला करता है। लेकिन इस बार गॉडजिला रोबोट और भी ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से जेसीबी रोबोट उसे मार नहीं पाता। दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है, लेकिन गॉडजिला रोबोट था कि हार ही नहीं मान रहा था। तभी जेसीबी रोबोट अपने अंदर से उस क्यूब को निकालता है और गॉडजिला रोबोट के छाती के नीचे पकड़ लेता है।
देखते ही देखते क्यूब से न्यूक्लियर एनर्जी निकलकर गॉडजिला रोबोट जलने लगता है और इस तरह से गॉडजिला रोबोट का खात्मा हो जाता है। उसे खत्म हुआ देख शर्मा भी वहां से भाग जाता है। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट और ट्रेन। लकड़हारा सुंदर लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। सुंदर लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक तरबूज से भरा हुआ ट्रैक्टर प्रकट होता है। सुंदर उसे हाथ लगाने जाता है कि तभी वो ट्रैक्टर एक तरबूज ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। अचानक से हुए इस बदलाव से सुंदर बहुत डर जाता है और सोचता है, अरे ये क्या माया है, यहाँ से अब बिना लकड़ियों के ही भागना पड़ेगा। सुंदर दुम दबा के वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे वो तरबूज ट्रैक्टर रोबोट लगता है। एक जगह तो वो रोबोट सुंदर को पकड़ ही लेता है। सुंदर को रोबोट मारने ही वाला था कि वहां एक जादूगर आता है। जादूगर अपने हाथों से विशाल रोशनी निकालकर सुंदर को रोबोट की कैद से छुड़ा लेता है। सुंदर जादूगर के पास जाकर कहता है, जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर यह तरबूज ट्रैक्टर रोबोट यहाँ कैसे आया? मैंने तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। सुंदर के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसकी यह अभिलाषा देख के वो जादूगर कहता है, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को अच्छा सबक सिखाता हूँ। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट अब जादूगर पर हमला करने जाता है। जादूगर और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू होती है। जादूगर रोबोट को मारने में कामयाब हो जाता है। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट जमीन पर गिर जाता है। तब जादूगर सुंदर से कहता है, अब ये रोबोट कभी नहीं उठेगा। जाओ, तुम अपना काम बिना डरे करो, और हाँ, किसी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। इधर मैं इस रोबोट का बंदोबस्त करता हूँ। जादूगर उस रोबोट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। सुंदर भी लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। सुंदर रोबोट वाली बात किसी को नहीं बताता, ताकि कोई भी जंगल जाने से डरे ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सुंदर भी घर में अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से थप थप की जोरों की आवाज सुनाई देने लगती है। सुंदर आवाज को ध्यान से सुनता है और अचानक देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो वही वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट है। ये फिर से कैसे वापस आया? लेकिन उस जादूगर ने तो इसे मार गिराया था। आखिर ये क्या हो रहा है? ये सोचकर सुंदर भागने लगता है। वाटरमेलन रोबोट गांव के घरों को तोड़फोड़ करने लगता है, पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगता है। लोग तो इस तबाही को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सुंदर घर में जाकर छुप जाता है और सोचता है, मुझे कैसे भी करके रोबोट की ये बात उस जादूगर तक फिर से पहुंचानी होगी। वही है जो इस रोबोट को काबू कर सकता है। ये सोचकर सुंदर चुपके से जंगल की तरफ जाता है। वो जंगल में उस जादूगर को ढूंढने लगता है, पर वो जादूगर उसे कहीं नहीं मिलता। ये देख सुंदर हताश होकर गांव वापस चला आता है। गांव में रोबोट की तबाही चल रही थी। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जादूगर को कैसे ढूंढे। तभी वहां जादूगर एक ट्रेन लेकर आता है। जादूगर को देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है। सुंदर उसे सारी बात बताता है। तब जादूगर कहता है, सुंदर, उस दिन इस रोबोट ने मरने का नाटक किया था। मैंने भी इसे यूं ही छोड़ दिया था, पर अब नहीं। अब मेरा जादू देखो, यह है मेरा जेसीबी रोबोट, यही इसको ठिकाने लगाएगा। दरअसल जादूगर उस ट्रेन में एक जेसीबी रोबोट लेकर आया था। जेसीबी रोबोट ट्रेन से बाहर निकलकर वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट से लड़ाई करने लगता है। जेसीबी रोबोट उस रोबोट को ट्रेन की तरफ ले जाता है और उसे ट्रेन में कैद कर लेता है। तब जादूगर कहता है, अब इस ट्रेन के साथ इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में ही भेज दूंगा, ताकि ये फिर कभी वापस ना आए और ना ही इंसानों को तकलीफ पहुंचाए। इस तरह जादूगर उस ट्रेन को दूसरी दुनिया में भेज देता है और अपना जेसीबी रोबोट गांव के भलाई के लिए सुंदर को सौंपकर वहां से चला जाता है।